देखो घड़ी क्या हो गया, ये घड़ी क्या हो गया, साध्य हो गया, ये हो गया, प्रमेय हो गया, क्षेत्र हो गया, इदम हो गया। और उसका साधन करण आंख हो गई। और पीछे कौन देख रहा है, मैं यानी चिदाभास। तो देखने के कारण उसकी उपाधि क्या बन गई, दृष्टा। क्या बन गई, दृष्टा, क्योंकि देख रहा है अभी कान के द्वारा। उसी चिदाभास का कान के आंख के साथ संबंध होने से दृष्टा बन गया, घड़ी को देख रहा है। दूसरा ज्ञानेंद्रिय कान को हम लेते हैं, कान से हम शब्द सुनते हैं। शब्द क्या हो गया, बाहर के गेय है ना, कान हो गया, हाँ करण हो गया। और पीछे जो चिदाभास सुन रहा है उसकी उपाधि क्या बन गई, हाँ आप समझ में आ गए। अब करंट लग गया, करंट अब तीसरा नाक को लेते हैं। नाक मेरे सामने गुलाब का फूल है, उसकी गंध मैं ले रहा हूँ, तो गुलाब का फूल क्या हो गया, गेय, मतलब जानने योग्य चीज। और नाक क्या हो गया, करण। और नाक में आकर जो सुगंधी ले रहा है चिदाभास, वो कौन हो गया, घ्राता। क्या हो गया, घ्राता है ना। नाक के कारण घ्राता, कान के कारण श्रोता, आंख के कारण दृष्टा। अब जीभ में आ गया, कोई पदार्थ में खा रहा हूँ, कड़ा प्रसाद शीरा खा रहा हूँ मैं, शीरा क्या हो गया, गेय। क्या हो गया, जीभ क्या हो गई, करण हो गई। वो मुझे शीरा कैसा है, मीठा है, उसका ज्ञान करवा रहा है, कौन, जीभ। और वही चिदाभास जब जीभ में आके स्वाद देता है वो क्या हो गया, रसिता, रसना, रसयिता। वो क्या हो गया, भोक्ता बन गया। वो जो जीवा के द्वारा जो हम खा रहे चीज, उसका भोक्तृत्व यानी रसिता। क्या बन गया, रसिता। अब चमड़ा, त्वचा आ गई, इसके द्वारा हम किसी का स्पर्श कर रहे हैं। इसको मैं पकड़ लिया, माइक को स्पर्श कर रहा हूँ चमड़े के द्वारा, तो ये माइक क्या हो गया, गेय। और मेरा त्वचा क्या हो गई, इंद्रिया बन गई, करण। और वो चिदाभास जब इसका ज्ञान लेता है स्पर्श करने का, वो क्या हो गया, स्पर्शिता। क्या हो गया, स्पर्शिता। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के कारण हमारे चिदाभास के 5 नाम हो गए। आपको कोई दिक्कत, कोई दर्द हो रहा है, ब्रेन को कोई दर्द, अगर दर्द हो रहा है तो मुझे पूछना है। हाँ कोई तकलीफ समझ आ गई, तो ऐसा कि उठ के मैं घर में भाग जाऊँ, ऐसा हो गया है। प्रवचन यही होता है, बाकी प्रवचन नहीं है, तुम्हारा टाइम पास है। आप जो आते ना संत महापुरुष, उनकी मैं निंदा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। हमारे कान हमारे अज्ञान के पर नहीं खुलना चाहिए। फिर ऐसा कोई महात्मा आ गया तो साल में एक बार फिर बहुत दुख होता है, दुख, ये कब भाग जाए, क्या बोल रहे पता नहीं, कब भाग जाए। तो यही ज्ञान हमारे मृत्यु के समय में काम आएगा। तो 5 ज्ञानेंद्रिया, और 5 ज्ञानेंद्रिया में जब जीवात्मा आकर उसी करण में आकर जब भोग लेता है तब उसके नाम 5 हो गए। दृष्टा आंख के कारण, कान के कारण श्रोता, नाक के कारण घ्राता, जीभ के कारण रसयिता, और स्पर्श के कारण स्पर्शिता। बस ये समझना है। तो जो आंख में आकर रूप को देख रहा है बाहर के, कान में आकर तुम्हारे इस प्रवचन के शब्द सुन रहा है, तुम्हारी चमड़ी में आकर प्रवेश करके किसी का स्पर्श कर रहा है कोई गेय वस्तु का, तुम्हारे नाक में आकर कोई वस्तु का सुगंध ले रहा है, वही तुम्हारा अंदर का गेय है, गेय। हमारा श्लोक का पहला टुकड़ा है, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि
अर्जुन बता रहे आपको। अब गे के बारे में, बाहर का गे बहुत हो गया, हजारों जन्म हमने संसार किया, त्रिपुटी बना बना कर हमने भोग लिया, जन्म हो गया, मृत्यु। अब अंदर का गे बताता हूँ। गेयम यत्तद प्रवक्ष्यामि, जो है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। गे के बारे में, जीवन में जो जानने योग्य चीज़ है। बाहर का तो बहुत जान लिया, मोबाइल जान लिया, कंप्यूटर जान लिया, लैपटॉप जान लिया, सब जान रहे। वो बाहर का त्रिपुटी द्वारा बाहर का गे है। आज का जो श्लोक है वो अंदर का गे है। तो आँख में आकर जो देख रहा है वही गे है। आँख केवल रूप को ही देखती है। आँख तुम्हारी सुन सकती नहीं है। हमारी आँख शब्दों को ग्रहण नहीं करती। कान शब्द को ग्रहण करता है, परंतु कान रूप को नहीं देख सकता है। जीभ शब्द को नहीं सुन सकती है। जीवा हमारी रूप को नहीं दे सकती है। जीवा केवल स्वाद बताती है, स्वाद। त्वचा शब्द को सुन सकती नहीं है। त्वचा गंध ले सकती नहीं है। त्वचा रूप की सिद्धि नहीं करती है। त्वचा केवल हमें स्पर्श का ज्ञान करती है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में एक एक इंद्रियों का केवल एक ही काम है, एक ही काम है, परंतु मन इन पांचों को जानता है। मन शब्द को भी जानता है। पीछे तुम्हारा मन सुन रहा है अभी चिदाभास की सहायता से, वह स्पर्श को भी जानता है। मन भी भोगता है, भोगता। तो इसीलिए हमें गे का, अंदर का जो गे है उसकी तरफ जाना है, उसकी तरफ जाना है। कान की सिद्धि शब्द से होती है, शब्द की सिद्धि कान से होती है। कान की सिद्धि शब्द से, शब्द की सिद्धि कान से, और इस दोनों की सिद्धि चिदाभास मतलब अहम से। इसलिए बोलते अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। जो भी तुम्हारे बाहर दुश्मन है, मित्र है, शत्रु है, वो किस कैसे जानते हैं? चिदाभास के कारण। चिदाभास अगर अंदर नहीं था, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी आंखें वही पड़ी है, कान वही है, परंतु कान से सुन सकता नहीं, आँख से देख सकता नहीं, जीभ से कोई जीभ से कोई स्वाद का ज्ञान नहीं ले सकता है। क्यों? अहम का, अंदर का अहम नहीं है। अंदर का प्रतिबिंब चला गया। अंदर का चेत माया विशिष्ट अंतकरण नहीं है। अंतकरण विशिष्ट चेतन नहीं है, चिदाभास नहीं है। इसलिए इदम को जानने के लिए, बाहर के गे को जानने के लिए इदम अहम की जरूरत है। अहम के साथ साथ करण की जरूरत है। करण, पांच ज्ञानेंद्रिय। तो अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। तो ये अहम कौन है? चिदाभास। अहम कौन है? क्षेत्रज्ञ है। अभी इस समय प्रतिबिंब के रूप में है। अगर इसके बिंब की तरफ हमने ख्याल कर दिया तो वो कौन है? कूटस्थ। कौन है? कूटस्थ। वो है गेय, अंदर का गे। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। तो जब भी हमारे अंतकरण की वृत्ति बनती है आँख के साथ, कान के साथ, तो ये हमारा चिदाभास काम करता है बाहर का। तो और जब हमारी वृत्ति न बने, कुछ भी वृत्ति न बने, हम गहरी नींद में सोए हैं, उस समय भी ये चिदाभास रहता है, जो सुषुप्ति को विषय करता है। सुषुप्ति को कौन प्रकाशित करता है? यही क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब कूटस्थ। अब ये प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब का लक्ष्य क्या होता है? बिंब होता है। तो सुषुप्ति में हमारी अंतकरण की कोई वृत्ति नहीं होती है। अंतकरण सो जाता है कारण शरीर में, तब भी हमारा जो कूटस्थ है वो रहता है, वो है गेय। कल मैंने बताया था, मैंने हाथ ऊपर उठाया, कौन सा कोश?
इसको उठाने के लिए शक्ति कौन दिया? संकल्प किसने किया उठाने का? निर्णय किसने किया? और लास्ट में आनंद, आनंद किसको हुआ? आनंद किसको हुआ है ना? तो ये पांचों कोशों को जो निर्विकार केवल देख रहा है वो कौन है? साक्षी, उदस, वो है ज्ञेय। भगवान आज के श्लोक में बता रहे आपको अंदर का जो ज्ञेय है उसके बारे में बताता हूँ, यही बात बता रहे। बाहर से अंदर कैसे पहुँचना है ज्ञेय तक, ये भगवान बता रहे। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। गीता में 4 जगह पे भगवान ने बताया ज्ञेय को कैसे जानना है। दूसरे अध्याय में 16 नंबर का श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत का कभी अभाव नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा नहीं है ऐसे कोई बोलता नहीं है, हमेशा है, उसका अभाव नहीं है। और असत का कभी भाव नहीं होता है, असत। तो इस श्लोक में असत का निषेध कर दिया। क्या कर दिया? निषेध कर दिया। असत का निषेध होने के बाद क्या बचेगा? सत ही बचेगा, जो हमारा ज्ञेय जो अंदर का आत्मा है उसे ज्ञेय कहा गया है। केवल नए नए शब्द होने के कारण आपको दर्द हो रहा है, आपने कभी सुने ही नहीं। अगर हर 15 दिन में जो महात्मा आके अगर बताते थे या ऐसा होता है या ऐसा, तो आज आपको परेशानी होती नहीं है। तो सच्चा गुरु अपने शिष्य को कभी अनपढ़ नहीं रखता है। अनपढ़, सच्चा गुरु अपने शिष्य को अनपढ़ कभी नहीं रखता है, अपने जैसा बनाता है। एक ज्योत दूसरे ज्योत को जलाओ, वो भी ज्योति बन जाएगी। वो दूसरी ज्योति पहले ज्योति ने जलाया तो दूसरे ज्योति और पहली ज्योति में कोई फर्क नहीं लगेगा। कौन सी पहली ज्योति है और कौन सी दूसरी है, इसका भी समझना मुश्किल होता है। क्योंकि एक ज्योति से अनेक ज्योति हम लगाते हैं, सदगुरु का काम है ज्योत से ज्योत जलाओ। तो ये आज आपको दर्द होता नहीं था। अब मेरी तो दुकानदारी देखो, विद्वानों में मेरा प्रवचन तो चलेगा, भले आप मुझे कल ना बुलाओ, कोई बात नहीं, भारत में आओ कहीं सुनेंगे, मेरी दुकानदारी बंद नहीं होनी होती है। क्योंकि मेरा प्रवचन है ज्ञानी लोगों का, समझदार लोगों का। मेरा प्रवचन है प्रवचन करने वालों का प्रवचन मेरा है। जो महात्मा प्रवचन करते हैं उनका प्रवचन भी बोले तो कोई उसमें स्वाभिमान की बात नहीं, अभिमान की। परंतु आपका कर्तव्य है, मैं जैसे चला जाऊंगा 4 दिन में, दूसरा महात्मा आ गया, उनको बोलना है वेदांत सुनाओ, हमें भगवदगीता का यह अध्याय सुनाओ, अभी हमें अज्ञानी मत रखो। तुम्हारा काम है, अच्छे महात्मा बुलाओ, उनसे अच्छे अच्छे विचार वेदांत सुनो, फिर आप तुरंत 1 साल में विद्वान हो जाओगे। 1 साल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरा अलग लगेगा। अब वहाँ शाम को जाते हैं उधर, कहाँ पे? सनातन में। तो वहाँ विद्वान लोग आते हैं ना, जो दूसरे भाई है, वो माता है बैंक वाली, सबको समझ में आता है, पूरे समझने वाले। वो बोले हमको हल्का समझ में आता ही नहीं, हमें यही समझ में आता है। अब क्या करें? आपके लिए हल्का करो क्या, उनके लिए कैसे करो? तो हमारा जो है वही करेंगे, जो हमारा अंदर चलता है वही रखेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ये ज्ञेय है। कौन? जागृत अवस्था में भी जो दृष्टा में रूप में देख रहा है, सपने में भी देख रहा है वही स्वप्न को, और सुषुप्ति को भी देख रहा है। सुषुप्ति अलग, स्वप्न अवस्था अलग है, जागृत अवस्था अलग है, लेकिन तीनों को केवल एक ही साक्षी देख रहा है, वो हमारा ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब हमारी आत्मा है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। तो दूसरे अध्याय में 16 नंबर के श्लोक में बता दिया सत्य का कभी, यानी सत्य का कभी अभाव नहीं होता, और असत हमेशा अभाव रूप है। कैसा? अभाव रूप। रस्सी में कभी सांप हुआ ही नहीं। रस्सी में हमें सांप जो दिखाई दे रहा है केवल अंधेरे के कारण, थोड़ा अंधेरा है और हमारे आँख को ठीक ठीक नहीं दिखा रहा है, इसलिए सांप भास रहा है। ऐसे ही असत कभी नहीं होता है।
सत होता ही होता है दूसरे अध्याय में। और जिन्होंने भी जान लिया ये प्रपंच जो है असत है, झूठा है, और मेरा स्वरूप सत है, वही उसी मानस मनुष्य ने अंदर का जो आत्मा है ये है, उसको समझ लिया। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टान्तस् तयोनस्तत्वदर्शिनी। वही तत्वदर्शी है जो सत और असत का विवेक करता है। फिर एक जगह पर बताया 7वें अध्याय में, सद सच्चा हम अर्जुन, अर्जुन मैं सत्य भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। एक जगह पे बताया सत्य भी मैं असत भी मैं। ये भक्ति भाव के कारण बोल दिया, भक्ति के आधार पर ऐसे बोल दिया। जो दिखाई दे रहा संसार वो मैं हूँ असत, और जो आत्मा सत्य वो भी मैं हूँ, ऐसे बोल दिया। सिया राम में सब जग जानी, ये है एक जगह पे। मतलब ये भक्ति योग के लिए बताया। तीसरे जगह पे एक जगह बताया दूसरे श्लोक में, इसी अध्याय में कह रहे क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सबके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझे ही जानो। आपके अंदर का क्षेत्रज्ञ यानी चिदाभास, इनके अंदर का उनके अंदर का मुझे ही जानो। क्यों? इसलिए बताया कि हम बाहर का जो क्षेत्र है, इदम शरीरम, इस शरीर से अलग होने के लिए ऐसे बताया। स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, कारण शरीर मैं नहीं हूँ, तीनों का दृष्टा जो क्षेत्र के मैं हूँ, ये बताने के लिए, मतलब अलग होने के लिए बताया, असंग होने के लिए बताया। असंग, ससंग नहीं, असंग। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये संसार को हम काट सकते हैं असंग रूपी शस्त्र के द्वारा। असंग रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा हम संसार से अलग हो सकते हैं। पहले क्षेत्र का विचार करो, फिर क्षेत्रज्ञ का विचार करो। और क्षेत्र की तरफ, जब क्षेत्रज्ञ ही भगवान का रूप है तो अपने आप क्षेत्र तुम्हारा छूट जाएगा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तोरचादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंगशस्त्रेण, असंगता, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। किसी ने गालियाँ दिया, मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा तक गाली पहुँचती नहीं है, मैं नहीं हूँ। राजा जनक के पास अष्टावक्र मुनि चले गए। अभी आपको थोड़ा सा बुद्धि को तकलीफ नहीं होगी, ये कथा है, अभी तो आपको हजम होगा ये। इसके पीछे भी सिद्धांत है, परंतु सुनो। जनक राजा ने बताया, मुझे 1 सेकंड में ज्ञान हो, ऐसे समझाओ। क्या बोले? 1 सेकंड में ज्ञान हो, बस ऐसे कोई बात बताओ। ठीक है बोले, आप इस समय राजा के पद पर हो तो पहले आपको संकल्प छोड़ना होगा। ये राज्य, तुम्हारा मन, शरीर, तन सब मुझे पहले अर्पण करो। हाथ में पानी लेकर संकल्प छोड़ो। चावल, गुलाब का फूल और संकल्प छोड़ के ये राज्य आपका हुआ है। किसका? अष्टावक्र मुनि का। तन, धन, मन सब एक किया, संकल्प छोड़ दिया। शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, कारण शरीर भी मेरा नहीं है, सब संकल्प, और राज्य भी सबका संकल्प छोड़ दिया। फिर भी वो गद्दी पे बैठे थे, कौन? जनक राजा। फिर उनको पूछा गया, आप गद्दी में क्यों बैठे? नीचे उतरो, आप मुझे बैठने दो ऊपर। ठीक है। फिर नीचे बैठे बोले, आपने यहाँ क्यों बैठे? आपने राज्य का त्याग कर दिया, अभी छोड़ो बड़े स्थान।
ये गद्दी राजा ये परिसर सब छोड़ दो, फिर घोड़े के ऊपर बैठे, घोड़ा निकाल दिया उनका जो घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर एक तरफ पैर रख के दूसरी तरफ रखना था, अभी रखा ही नहीं। इन्होंने बोले रुको, ये घोड़ा किसका है? घोड़ा किसका है? घोड़ा मेरा है। किसका? अष्टावक्र मुनि का। आपने संकल्प छोड़ा करे। फिर ऐसे कर सिर खुजाने लगे, सोचने लगे, रुको बोले, किसके द्वारा सोच रहे? मन के द्वारा सोच रहे। तो मन तो मुझे अर्पण किया, फिर क्यों सोच रहे? सोचना बंद करो। मन से सोच रहे हैं, मन आपने मुझे पहले अर्पण किया था, फिर भी मन का उपयोग कर रहे हैं, सोचो मत। जैसे ही मन से सोचना बंद कर दिया तो उसी जगह पे एक पैर इधर रखा था, दूसरा पैर घोड़े पे बैठना था, ऐसा ही पैर था, तो कहते उनको समाधि लग गई, यानी निर्विचार स्थिति हो गई, सोचना बंद हो गया। कल मैंने बताया था, सोचे सोच न होई, जो सोचे लखवार। तो इस प्रकार राजा जनक को ज्ञान हो गया, असंग हो गए, घोड़े से असंग, राज्य का त्याग कर दिया, स्थूल शरीर का त्याग कर दिया, मन का त्याग कर दिया। ये है असंगता, अलग हो जाओ। कितनी जल्दी एक क्षण में असंग हो गए, उसी क्षण में ज्ञान मिल गया। तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शरीर, मकान, घर, मन से सोचते हैं, इसलिए हमको हजारों करोड़ों साल ज्ञान नहीं होता है, हमें ज्ञान नहीं होता। हम इंद्रियों में बैठे हैं, स्वाद में बैठे हैं, हर चीज़ में बैठे, इसलिए ज्ञान नहीं होता है। ये कारण है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो राजा जनक को एक ही सेकंड में ज्ञेय का ज्ञान हो गया। ज्ञेय मतलब आत्मा का। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, भगवान बता रहे, उस अंदर के ज्ञेय के बारे में आपको अभी कहूँगा। एक क्षण में हमें नहीं हो रहा है। हम शरीर से सत्संग में आते हैं, शरीर से मंदिर में आते हैं, परंतु मन अर्पण करते नहीं। मन प्रभु के चरणों में अर्पित करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा निवेश है। प्रपंच में चाहिए वित्त, वित्त यानी पैसा, इस भक्ति मार्ग में चाहिए चित्त, और शरीर में चाहिए पित्त। ये तीनों का समान बैलेंस चाहिए। शरीर में पित्त, भक्ति में चित्त, चित्त की एकाग्रता, और संसार में वित्त, धन, तीनों की जरूरत है। इसलिए उस ज्ञेय को जानना है। इस प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रिया, उनका भोक्ता हमारा चिदाभासी है। मेरे सामने गुलाब का फूल है, सामने गुलाब का फूल है, गुलाब के पेड़ को लगा है, मेरी आँख देख रही है, आँख में वही आकर देख रहा है। वो गुलाब के जब पत्ते काटोगे उसकी आवाज़ वही सुन रहा है, हाथ स्पर्श करोगे फूल का, वही स्पर्श कर रहा है। तो सभी क्रिया उसका गंध वही ले रहा है, चिदाभास। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों में आकर वही भोक्ता बन गया, और भोग्य वस्तु वही है, और भोग का ज्ञान एक त्रिपुटी है, भोक्ता, भोग्य और भोग। भोक्ता कौन हो गया? चिदाभास। सामने घड़ी देख रहा है, घड़ी भोग्य वस्तु है, और उसका ज्ञान आंख करवा रहा है। ये भोक्ता, भोग्य, भोग एक त्रिपुटी। तो ये पांचों जो विषय है, शब्द विषय, स्पर्श विषय, रूप विषय, हम बचपन से अभी तक भोग कर रहे हैं, तुम्हारा चिदाभास। तो ये पांचों विषय भोक्ता का श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार है। हर दिन हम नए नए शब्द सुनने के लिए तैयार होते हैं, नए नए स्पर्श करने के लिए तैयार होते हैं। ये पंच विषय, ये चिदाभास का श्रृंगार है बाहर का। अब पांच कर्मेंद्रिय, पैर को लेते हैं। पैर से हम यहाँ तक आ गए, तो कौन, हम क्या बन गए? गंता। क्या बन गए? गंता मतलब जाने आने वाला, पैर से गंता। पैर की देवता कौन है? इंद्र। तो इंद्र जब क्या हो गया? आदिदेव। क्या हो गया?
आदिदैव। पैर आदिभूत, आदिभूत क्या अध्यात्म, अध्यात्म। और चलना आदिभूत। चलने की जो प्रक्रिया है वो आदिभौतिक है, पैर आध्यात्मिक है और इंद्र आदिदैविक है। ये त्रिपुटी है पैर के साथ। हाथ से लेन देन करते हैं, हाथ आदिभूत। लेन देन करने वाली कोई चीज़ है, हाथ से पैसा दान दे रहे और कोई चीज़ है, वो जो वस्तु दान कर रहे हैं वो आदिभूत है। और हाथ की देवता कौन है? उपेंद्र। कौन है? उपेंद्र। वो इंद्र है नहीं, उपेंद्र है। ऐसे ही आँख से देख रहे हैं हम, आँख क्या है? आदिभूत। सामने देख रहे जो रूप वो क्या है? आँख क्या है? आध्यात्म। रूप आदिभूत। और आँख की देवता कौन है? सूर्य। जीवा से स्वाद लेते हम, कोई मिठाई खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, बर्फी को है क्या है? आदिभूत। जीवा आध्यात्म। और इसके देवता कौन है? वरुण राज, वरुण कुमार। नाक से गुलाब का सुगंध ले रहे हैं, गुलाब का फूल है आदिभौतिक, मतलब पंच महाभूतों से बना है उसकी फसल। गुलाब का फूल क्या है? आदिभौतिक। नाक आध्यात्मिक। और इसके देवता अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार अगर हमें प्रसन्न नहीं होंगे तो हमें कोई गंध आएगी ही नहीं। ऐसे ही हमारा मन आध्यात्म है, मन की देवता चंद्रमा। और मन का आदिभूत संकल्प विकल्प। हम जो भी संकल्प करके, ये त्रिपुटी है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की, हर ज्ञानेंद्रिय की त्रिपुटी है। 5 कर्मेंद्रिय की त्रिपुटी है ना। हमारा शिष्णेंद्रिय है, भोग का साधन, वो आध्यात्म। भोग करना आदिभूत। और उसकी देवता है प्रजापति। कौन है? हाँ, उदद्वार आध्यात्म है। मल विसर्जन करना आदिभूत। और उसकी देवता है यमराज। कौन है? यमराज। बुद्धि, बुद्धि हमारी है आध्यात्म। बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं आदिभूत। और बुद्धि की देवता ब्रह्मा जी। हमारा चित्त है, चित्त में हम संस्कार स्टोर करते हैं, हमारे संस्कार। चित्त आदिभूत आध्यात्म। चित्त से हम क्या करते हैं? हमारे मन में सभी डाटा स्टोर करते हैं, वो आदिभूत। और चित्त की देवता नारायण। हाँ, हमारा अहंकार है, अहंकार आध्यात्म। अहंकार आध्यात्म। हम जब कोई चीज़ का हमारे प्राप्त हो गई तो उसका अहंकार करते हैं, वो आदिभूत। और इसकी देवता रुद्र भगवान, रुद्र। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और सूक्ष्म शरीर के 4 भाग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कितने हो गए? 14। और 14 को 3 से गुना करो, कितने हो गए? तो हो गई 42 त्रिपुटी हो गई, 42। तो आपको 42 नाम पूरा याद चाहिए त्रिपुटी। कितने हो गए? 42 हो गए। 14 गुना 3 करो। तो इस 42 त्रिपुटी से ऊपर हमारा कूटस्थ है। इन त्रिपुटी से आदिदैव, आदिभूत और आध्यात्म से परे अपना आपा है, जो इन तीनों त्रिपुटी को प्रकाशित करता है। इनसे अलग रहकर वो है आज का श्लोक का पहला चौथा हिस्सा है, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। उस अंदर के ज्ञेय के बारे में अर्जुन आपको बताता हूँ, जो ये 42 त्रिपुटी के ऊपर है। 42 हमारी। अब ये रह गई त्रिपुटी वाणी, वक्ता। इसको मैंने भूल गया बताने में। ये हमारी वाणी है ना, वाक इंद्रिया बोलते हैं। एक कर्मेंद्रिय के अंतर्गत है। हमारी जो वाणी है वो ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत नहीं है। भले बोलते समय उसको जीभ मदद करती है, सहयोग करती है, परंतु वाणी, जब मैं बोलता हूँ तो उस चिदाभास की उपाधि क्या बन गई? वक्ता। क्या बन गए? वक्ता बन गया। अभी वही हमारे मुख में आकर वक्ता बन गया। तो हमारी जो वाणी है, वाक, मुख जो है, ये है आध्यात्म। क्या है?